G7 से केवल तुलना करें तो हालांकि अनौपचारिक तौर पर आप देखें तो G20 का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मासात्सुगु असाकावा, जिनका भारत मंडपम में आगमन हो चुका है। पहले मेहमान आज के G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता में भारत मंडपम में प्रवेश करते हुए एक्सपर्ट्स के जरिए, इन इंटरनेशनल एजेंसीज के जरिए G20 जैसे मोर्चों को क्रेडिबिलिटी मिलती है, क्योंकि अगर आप G7 से केवल तुलना करें तो हालांकि अनौपचारिक तौर पर आप देखें तो G20 का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मासात्सुगु असाकावा, जिनका भारत मंडपम में आगमन हो चुका है। पहले मेहमान आज के G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता में भारत मंडपम में प्रवेश करते हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समावेशी विकास की सोच को आगे बढ़ाता है, बहुत ही आवश्यक। इसी सोच के तहत ये बैंक विभिन्न देशों को वित्त भी उपलब्ध कराता है और ये विकास को भी गति देता है। इन मायनों में एशिया के विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक अपनी भूमिका लगातार बढ़ाता रहा है। बहुत बड़ी भूमिका 21वीं सदी, एशिया की सदी, और एशिया में फाइनेंस की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए एडीबी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और कैसे इसको और सशक्त किया जाए, कैसे इसका बेहतर कैपिटलाइजेशन किया जाए, उस पर भी फोकस एडीबी का इस वक्त आप देख रहे हैं। भारत मंडपम के अंदर की तस्वीरें, जहां पर योग मुद्राएं भारत की संस्कृति और सभ्यता से हमारे विदेशी मेहमानों को परिचित कराते हुए नजर आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक रूप से इन सभी नेताओं का स्वागत करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मासात्सुगु असाकावा जो भारत मंडपम में प्रवेश कर चुके हैं, और अब कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री उनका औपचारिक स्वागत करेंगे। भारत मंडपम में जिस स्थान से हमारे राष्ट्राध्यक्ष, विभिन्न मेहमान गुजरेंगे, उन्हें फ्लैग्स के द्वारा झंडे लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है, और भारत मंडपम की खूबसूरती से दो चार होते हुए ये सभी हमारे मेहमान मुख्य स्थल तक पहुंचेंगे। तो एशियाई क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एडीबी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, और भारत एक बहुत ही अहम हिस्सा इस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मासात्सुगु असाकावा का स्वागत करते हुए, और यहां से जो सिलसिला शुरू हुआ है ये लगातार आगे बढ़ेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, वित्तीय स्थिरता बोर्ड के अध्यक्ष क्लास नॉट भारत मंडपम में प्रवेश कर चुके हैं। 2021 से ही वे एफएसबी के अध्यक्ष रहे हैं। उन्हें एक लंबा अनुभव रहा है। वे यूरोपियन सेंट्रल बैंक के गवर्निंग काउंसिल के भी सदस्य हैं, जनरल काउंसिल के भी सदस्य हैं, और वे आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के भी सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एफएसबी के अध्यक्ष क्लास नॉट का स्वागत करते हुए। और एफएसबी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आईएमएफ के साथ मिलकर के इन्होंने सिंथेसिस पेपर तैयार किया है। भारत ने जो अपनी प्रेसिडेंसी में क्रिप्टो को रेगुलेशन को लेकर के प्राथमिकता दिखाई, उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट। और इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट हांगबो, जिनका प्रवेश हो चुका है, वे आईएलओ के 11वें डायरेक्टर जनरल हैं, और वे पहले अफ्रीका महाद्वीप के नागरिक हैं जिन्हें ये पद मिला है। 2022 से ही वे इस पद पर आसीन हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट एफ हांगबो का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये हैंडशेक बहुत कुछ बयां करता है। और G20 की अध्यक्षता में मिनिस्ट्रियल कम्युनिके और आउटकम डॉक्यूमेंट जो कि लेबर पर है, उसको भी स्वीकार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, जो वर्ल्ड बैंक की सीईओ भी रह चुकी हैं और 3 महीने के लिए इंटरिम प्रेसिडेंट भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की रह चुकी हैं। और कल हमने देखा कि जब इनका आगमन हुआ था हवाई अड्डे पर, तो भारत की संस्कृति को देख वे बेहद आनंदित हो रही थी
स्वयं भी नृत्य में जुड़ रही थी और इसी जोश और उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का प्रवेश भारत मंडपम में। अरे बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन्होंने दिया कल ही कि इंडिया जो है एक शाइनिंग एग्जाम्पल है इन अ वर्ल्ड ऑफ फेसिंग मेनी अनसर्टेनिटीज एंड द रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्राइमरीली रूटेड इन द सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दैट इंडिया हैव ओवरटेकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IMF के चीफ का स्वागत करते हुए और IMF की अध्यक्षता में बहुत सारे मुद्दों पर मंथन हुआ और भारत की प्रेसिडेंसी की जो प्राथमिकताएं हैं IMF ने खुल करके उनका स्वागत किया और प्रेसिडेंसी को पूरा समर्थन IMF ने जताया है। IMF के कई सारे सिंथेसिस पेपर भी G20 लीडर्स की समीक्षा के लिए पहुंच चुके हैं। तो विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों का पहुंचना जारी। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, जो इससे पहले यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के कमिश्नर भी रह चुके हैं, 10 साल तक वे वंचित और संवेदनशील समूहों उनके मुश्किलों को बहुत करीब से महसूस करते रहे हैं। ये ज्ञात रहे कि जब वो कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज थे उस वक्त सीरिया, इराक, सूडान, यमन, इनके विस्थापितों का दर्द भी उन्होंने करीब से देखा है। वे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और सेक्रेटरी जनरल के तौर पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, कई महत्वपूर्ण शुरुआत की हैं। और G20 की अध्यक्षता के लिहाज से ये समझना जरूरी है कि कल ही उन्होंने बड़ा बयान दिया कि यूनाइटेड नेशंस में भी रिफॉर्म के लिए वो तैयार हैं। यूनाइटेड नेशंस के चीफ के तौर पर ये बड़ा बयान भारत की प्रेसिडेंसी में आना और भारत की प्रेसिडेंसी को समर्थन देना यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक बड़ा बयान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का स्वागत करते हुए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष जिनका आगमन इस वक्त भारत मंडपम में जारी है और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट, नीदरलैंड्स जो आमंत्रित देशों की फहरिस्त में शामिल है और नीदरलैंड्स के साथ भारत का आदान प्रदान महत्वपूर्ण स्तर पर होता रहता है। नीदरलैंड्स की जो वाटर मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। और राष्ट्रपति जब यहाँ की यात्रा पर थे तो बहुत सारे बायलैटरल्स के जरिए दोनों देशों के कारोबारी संबंधों को और मजबूत बनाने की कोशिश की गई थी। और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री जिस मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़े और गले लगकर प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने गर्मजोशी से किया, उसके साथ देख सकते हैं कि दोनों देशों के संबंधों में जो गर्मजोशी है ये उसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट का स्वागत करते हुए, जैसा हम जानते ही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक अलग ही केमिस्ट्री होती है और जिनके साथ उनकी मुलाकात होती भी रहती है। ऐसे में ये राष्ट्राध्यक्ष जब प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो ये गर्मजोशी हमें देखने को मिलती है। इस हैंडशेक में जो गर्मजोशी है, इस हैंडशेक में जो स्ट्रेंथ है, वो आपसी रिश्तों को भी बेहतर बनाती है। और इस वक्त नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू, नाइजीरिया को उम्मीद है कि भारत से रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट शायद नाइजीरिया में आ सकता है और साथ ही साथ स्पष्ट तौर पर औपचारिक तौर पर उन्होंने कहा है कि बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भारत को G20 की प्रेसिडेंसी दी गई है इस साल और बहुत सारे मुद्दे जो ग्लोबल साउथ के उठाए गए हैं वो नाइजीरिया ने उनका समर्थन किया है और भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई। और अफ्रीका का एक बेहद महत्वपूर्ण सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है नाइजीरिया को। इन मायनों में नाइजीरिया एक बेहद महत्वपूर्ण देश अफ्रीका का और नाइजीरिया के राष्ट्रपति का G20 में एक आमंत्रित देश के रूप में इस G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होना भी बेहद महत्वपूर्ण संकेत देता है। और नाइजीरिया के राष्ट्रपति का भारत आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू का स्वागत करते हुए
और स्पष्ट तौर पर नाइजीरिया बहुत से उत्साहित होगा, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के इंटरेस्ट्स लगातार आने शुरू हो गए हैं। ऑटो सेक्टर में कुछ बड़ी उम्मीदें, कुछ बड़े ऐलान भी हुए हैं बीते दिनों। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शिएन लूंग, और हम जानते हैं कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बेहतर केमिस्ट्री रखते हैं, और ऐसे में सिंगापुर के प्रधानमंत्री का भी एक आमंत्रित देश के तौर पर G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होना स्वाभाविक है। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री का आगमन। आसियान समिट के दौरान भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया सिंगापुर का स्पष्ट तौर पर, और सिंगापुर से जो भारत सीखना चाहता है उस स्मार्ट सिटीज़ का जो प्रोजेक्ट है, फाइनेंसिंग सिटीज़ ऑफ टुमारो को लेकर के जो कॉन्फ्रेंस हुई गांधीनगर में, उसमें सिंगापुर की बहुत ही अहम भूमिका रही। गिफ्ट सिटी जो बनाया गया है गांधीनगर में, उसमें भी सिंगापुर एक अहम भागीदार के रूप में सामने आया है। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शिएन लूंग का स्वागत किया प्रधानमंत्री ने, और विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों का आगमन जारी है, और उनका औपचारिक स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किया जा रहा है। और ये योग वॉल जिसके आगे से सभी राष्ट्राध्यक्ष गुजर रहे हैं, महत्वपूर्ण। स्पेन के उपराष्ट्रपति नाडिया कैल्विनो सेंटामारिया, हम जानते हैं कि स्पेन यूरोपीय संघ का हिस्सा है, और स्पेन के साथ भारत के संबंध बेहतर हैं, और ऐसे में स्पेन की उपराष्ट्रपति और उनके चेहरे पर खिली मुस्कुराहट ये बयां करती है कि इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित देश के तौर पर शामिल होना स्पेन इसे महत्वपूर्ण मानता है। दोनों देशों के बीच स्किल्ड वर्कफोर्स के आदान प्रदान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता दिखाई दे रही है, और स्पष्ट तौर पर जो G20 में बातचीत चल रही है, लेबर फोर्स के किसी भी तरह के मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो एक आम सहमति, एक वैश्विक सहमति बनाई जाए, उस पर भारत और स्पेन दोनों ही देशों को फायदा होने की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन की उपराष्ट्रपति नाडिया कैल्विनो सेंटामारिया का स्वागत करते हुए हैंडशेक करते हुए। नौ आमंत्रित देश इस बार 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से विशेष रूप से आमंत्रित देश, जिनमें आखिरी देश है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। अब से थोड़ी देर पहले UAE के तरफ से अभी तक जो इनवाइटेड कंट्रीज हैं उनमें तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मंडपम में प्रवेश करते हुए। संयुक्त अरब अमीरात एक बेहद महत्वपूर्ण देश, विशेष रूप से आर्थिक रूप से अगर हम बात करते हैं, तेल संसाधनों के कारण और अन्य कूटनीतिक कारणों से भी भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी देश संयुक्त अरब अमीरात। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के दोनों देश काफ़ी ज़्यादा उत्साहित, और हाल ही में जो FTA किया गया है भारत की तरफ से, उसका फ़ायदा अब ज़मीन पर दिखने लगा है, रोज़गार के लिहाज से, GDP के लिहाज से, और दोनों देशों के बीच जो ट्रेड रिलेशंस हैं उसको बढ़ाने में इस FTA की बहुत अहम भूमिका रही है। और बहुत सारे भारतीय सऊदी अरब में जो कार्य करते हैं उनको लेकर के लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और उनको असिस्टेंस दिया जाए, और आप केमिस्ट्री स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का स्वागत करते हुए न केवल हैंडशेक बल्कि दोनों हाथों से उनके हाथों को थामते हुए उन्हें गले लगाते हुए। तब तक 9 आमंत्रित देश ओमान, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन और UAE, इन 9 आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब भारत मंडपम में प्रवेश कर चुके हैं, और अब बारी है G20 के सदस्य देशों। हम जानते हैं कि G20 के सदस्य देशों में भारत समेत 19 देश और साथ में यूरोपीय संघ शामिल है, और इन विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों का भी अब एक एक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करेंगे। हालांकि अभी फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों का भारत आगमन का इंतज़ार है, लेकिन बाकी सभी राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंच चुके हैं। तो इन सभी का स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भारत मंडपम अपनी पूरी खूबसूरती के साथ इस वक्त
मौसम की भी खूबसूरती को समेटे हुए यहाँ अपने विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहा है। और G20 सदस्य देशों में सबसे पहले मेक्सिको के आर्थिक मामलों की मंत्री राकेल बुएनरोस्ट्रो सैंचेज। मेक्सिको को विकासशील देशों की एक सशक्त आवाज़ के रूप में देखा जाता है और एग्रीकल्चर को लेकर के जो वहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनसे सीखने की कोशिश पूरी दुनिया करती रही है। एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप में भी मेक्सिको की अहम भूमिका रही है। किस तरह से खाद्य सुरक्षा को लेकर के जो खाद की कीमतों में हमने उछाल देखा कोविड के दौरान, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के दौरान, उसमें कैसे सभी लोग मिलकर के फूड सिक्योरिटी की जो समस्या है उस पर आम राय, आम सहमति बना पाएँ, उसमें मेक्सिको ने एक अहम योगदान दिया। और स्पष्ट तौर पर G20 के सदस्य देश के रूप में भारत और मेक्सिको के न केवल द्विपक्षीय संबंध बल्कि G20 के मंच पर भी इन दोनों देशों का विकासशील देश के तौर पर अपने विचारों को रखना काफ़ी अहम। तो मेक्सिको की आर्थिक मामलों की मंत्री राकेल बुएनरोस्ट्रो सैंचेज का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष का ही G20 शिखर सम्मेलन में आना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वे नहीं आ पाए, तो मेक्सिको का प्रतिनिधित्व कर रही वहां के आर्थिक मामलों की मंत्री। तो G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का और प्रतिनिधियों का इस वक्त आना जारी है और भारत मंडपम में उनका औपचारिक स्वागत किया जा रहा है। भारत मंडपम जो 18वें G20 शिखर सम्मेलन का केंद्र, भारत मंडपम जहां से उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली घोषणा पत्र एक मजबूत आवाज ग्लोबल साउथ के देशों की बनकर उभरेगा। यहां से एक ऐसी दिशा दी जाएगी जिससे विश्व समावेशी विकास और मानव कल्याण की ओर कदम बढ़ाएगा। G20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में नया अध्याय लिख पाएगा, इस बात की भी उम्मीद की जा रही है। जिस सोच को विभिन्न वर्किंग ग्रुप्स, शेरपा ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक में भारत ने आगे रखा, जिस जनभागीदारी के संदेश को सामने रखते हुए एक्शन ओरिएंटेड चर्चाओं पर भारत का जोर रहा, जिस तरीके से विभिन्न देशों के बीच सहमति बनाने की लगातार प्रयास किए जाते रहे, संवेदनशील मुद्दों पर भी एकमत होने की प्रयास रहे, वो ये भी दिखाता है कि दिल्ली घोषणा पत्र में जब वो कल सामने आएगा तो जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे वो भारत के उद्घोष को तो सामने रखेंगे ही, लेकिन साथ ही विश्व को भी नया संदेश, नई दिशा दे पाएंगे। क्योंकि ये संदेश जो इस भारत मंडपम से निकलेगा, ये संदेश पूरे विश्व के कल्याण और पूरे विश्व के विकास के संदेश के साथ जुड़ा हुआ होगा। वसुधैव कुटुंबकम, ये थीम एक सर्वसमावेशी थीम, तभी भारत एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य की बात कर रहा है और इसीलिए इन्हीं विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनाने के प्रयास इस भारत मंडपम में कुछ ही पलों बाद शुरू हो जाएंगे, जब औपचारिक स्वागत के बाद पहला सत्र एक पृथ्वी का आगाज होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से अध्यक्षता संभाली, उनका पहला फोकस यही रहा कि G20 के पूरे उत्सव को लोगों के साथ जोड़ा जाए और वैश्विक जो चुनौतियां हैं उनके लिए एक सशक्त मंच तैयार किया जाए, जिसमें सभी की आवाज़ सुनी जाए, सभी के विचारों को एक मंच दिया जाए और एक साझा समाधान निकालने की कोशिश की जाए। ये तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका जिक्र लगातार हम सुबह से कर रहे हैं। भारत मंडपम के ठीक आगे नटराज की भव्य मूर्ति, भारत के सांस्कृतिक उद्भव और जिसको हम कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति की एक पावन धारा के रूप में जो भारत अपने आप को, भारत जिसका नाम ही है कि जहाँ पर लोग ज्ञान प्राप्त करने में प्रयासरत रहते हैं, और इसीलिए भारत मंडपम इस शब्द को भी बार बार रेखांकित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भव्य और दिव्य तस्वीरें आपको प्रगति मैदान में स्थित नए भारत मंडपम से सीधे हम आपके लिए ख़ास तौर पर लेकर के आए हैं, जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन यानी लीडर्स अब
दिल्ली डिक्लेरेशन पर अपनी अंतिम मुहर लगाएंगे? कौन से मुद्दे, कौन सी प्राथमिकताएं जो भारत ने रखी, जिन पर वैश्विक सहमति बनती है? पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं क्योंकि प्राथमिकताएं बहुत बड़ी भारत की ओर से। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस 2018 में जब अर्जेंटीना ने G20 की अध्यक्षता की तो उस वक्त फूड सिक्योरिटी को एक मुद्दा बनाया। शायद किसी को नहीं पता होगा कि उसके बाद कोविड और उसके बाद रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के बाद फूड इनसिक्योरिटी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। लेकिन आज भारत ने ज़बरदस्त लीडरशिप का परिचय दिया। फ्यूल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, फर्टिलाइजर क्राइसिस, 3F की जो क्राइसिस है उसको सेंटर में रखते हुए वार्ताओं के जरिए कैसे इस संकट का एक साझा हल निकाला जाए, पुरजोर कोशिश की भारत ने अपनी ओर से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस का स्वागत करते हुए, अर्जेंटीना जो भारत के साथ कई विभिन्न समूहों में मंच साझा करता है और इस वक्त G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए, अर्जेंटीना जिसके साथ हमारा व्यापार कई उत्पाद के तहत आगे बढ़ता है, और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन एल्बनीजी सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ऑस्ट्रेलिया की आवाज़ बहुत ही महत्वपूर्ण। ऑस्ट्रेलिया ने एक ओपन ग्लोबल इकोनॉमी और रूल बेस्ड मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम का समर्थन किया है, जिस पर भारत के प्रेसिडेंसी का सबसे बड़ा फोकस रहा है कि जो 20वीं सदी के संस्थान हैं उनको 21वीं सदी के लिए कैसे तैयार किया जाए। खुले तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन किया है कि जो रिफॉर्म्स हैं मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का होना चाहिए, उस पर कई सारे पेपर्स आ चुके हैं। भारत की ओर से इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप ने अपनी पहली रिपोर्ट भी सौंप दी है। दूसरी रिपोर्ट शायद अक्टूबर में आएगी, जिसका असर आने वाले दिनों में आपको प्रेसिडेंसी के दौरान दिखाई दे सकता है। एक बड़ी पहल ऑस्ट्रेलिया ने जिसका भरपूर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन एल्बनीजी का स्वागत करते हुए, ऑस्ट्रेलिया जिसके साथ भारत अपने संबंधों को विभिन्न स्तरों पर आगे बढ़ा रहा है, और इस वक्त ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी का प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। और इस वक्त G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जिनमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन पियर जेम्स ट्रूडो का आगमन, G20 शिखर सम्मेलन पर आने से पहले जस्टिन ट्रूडो ने कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं, लेकिन देखना होगा कि G20 शिखर सम्मेलन में जो चर्चाएं आगे बढ़ेंगे उनमें कनाडा के प्रधानमंत्री क्या पक्ष लेते हैं। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन पियर जेम्स ट्रूडो का स्वागत है, और ऐसे में उम्मीद की जा रही है समय का चक्र हमेशा चलता रहता है। एक सांकेतिक बयान कह सकते हैं इसे, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हमारे देश की संस्कृति में गौरव महसूस करते हैं और इसको सबके सामने रखते हैं, वो ये दिखाता है कि भारत जैसा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और विविध देश विभिन्न मंचों पर इस समृद्ध भारत की विरासत को प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी भारत की एक ताकत है। तो अंशुल जी, मैं ये भी जानना चाह रही थी आपसे कि हम जब जन भागीदारी की बात करते हैं तो हमने देखा कि विभिन्न एंगेजमेंट ग्रुप्स में, उदाहरण के तौर पर महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो आंगनवाड़ी वर्कर्स तक लेकर यहाँ तक कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको भी लिया गया, यहाँ तक कि जो असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं जो घरों में काम करती हैं उन तक भी पहुंचा गया। तो क्या ये भी साबित करता है कि भारत का एक ये भी प्रयास है कि जो कुछ स्टेप्स, जो कुछ निर्णय सामने आए वो जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन को बदल सके, उसे प्रभावित कर सके, ताकि वो जो बदलाव की बात की जाती है विश्व में वो बड़े बड़े ऐलान नहीं, छोटे छोटे कदमों से सामने आए। और इस वक्त आपको रोकना चाहूंगी फिर, क्योंकि इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं आपको कि सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का भारत मंडपम में आगमन। अब क्राउन प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का आगमन हो चुका है। अब से कुछ ही देर पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भारत पहुंचे हैं।
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत मंडपम पहुंच चुके हैं और इस वक्त कुछ ही देर पहले हमने देखा कि उनका भारत में आगमन हुआ था और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा भारत मंडपम में। बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य G20 का सऊदी अरब, क्योंकि पूरी दुनिया में हम जो फ्यूल क्राइसिस देख रहे हैं उसमें उसको समाधान देने में सऊदी अरब की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और जो कच्चे तेल की कीमतें हैं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती हैं। ऐसे में ये जो लीडरशिप दिखाई गई है सऊदी अरब की ओर से भारत के G20 के प्रेसिडेंसी के दौरान तमाम वर्किंग ग्रुप्स के दौरान जो एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा है उसमें एक बहुत ही मजबूत स्तंभ के रूप में सऊदी अरब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत के G20 का समर्थन किया। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वागत करते हुए और इसी के साथ विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्षों का स्वागत का कार्यक्रम औपचारिक रूप से संपन्न हुआ, जिसके बाद अब प्रथम सत्र वन अर्थ की शुरुआत होगी और इस सत्र में पृथ्वी को लेकर कैसे विभिन्न देश महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, एक पृथ्वी, अपने पृथ्वी के संरक्षण को लेकर देश क्या कुछ कर सकते हैं। ऐसे में अभी तक विभिन्न कार्य समूहों में और एंगेजमेंट ग्रुप्स में जो बातें निकलकर सामने आई, जिसके आधार पर शेरपा ट्रैक में डॉक्यूमेंट